नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र की बोस जयसराज पिपलवा आदर्श विद्या मंदिर के पंथ संचलन से कार्यक्रम के साथ शुरुआत हुई। सुजानगढ़ के आदर्श विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं द्वारा पंथ संचलन किया। भव्य झांकियां निकाली गई। भगवा ध्वज दिखाकर रैली को रवाना किया गया। लगभग 300 से अधिक बच्चों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर पान के ध्वज के साथ नारे लगाते हुए पंथ संचलन कर रहे थे। सुजानगढ़ के विभिन्न मार्गों से निकली पंथ संचलन यात्रा वहीं नयाबास होते हुए 12 बजे करीब श्याम दरबार के सामने पहुंची, जहां पर श्याम दरबार के कार्यकर्ताओं ने भव्य पुष्प वर्षा से पंथ संचलन का स्वागत किया, अभिनंदन किया। सुजानगढ़ के श्री श्याम सखा मंडल के थिएटर ट्रस्टी रामोतार मंत्री की टीम ने भव्य स्वागत किया। पुष्प वर्षा के द्वारा पंथ संचलन का सुंदर मनोरम दृश्य देखने को मिला। पंथ संचलन का इस पंथ संचलन में लोगों ने जगह जगह पुष्प माला और पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। पंथ संचलन का नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई भव्य तरीके से जयंती। सुजानगढ़ के तिरुपति बालाजी से लेकर मुख्य बाजार होते हुए शास्त्री प्याऊ के पास से और बाजार से निकलती हुई नगर परिषद गणेश मंदिर तक भव्य सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी के द्वारा 7 करोड़ की लागत से किया गया। इसके चलते सुजानगढ़ के स्टेशन रोड श्री वेंकटेश्वर मंदिर से शास्त्री प्याऊ सड़क का निर्माण गौरतलब है के पास से लेकर शास्त्री प्याऊ के बीच में सीसी सड़क न बनकर बीटी सड़क का निर्माण किया जाए। इसको लेकर व्यापारियों में व्यवस्था गत दिन व्यापारी मिले सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के आवास पर गए और विधायक को अवगत कराया था इस समस्या से, जिस पर विधायक ने आश्वासन दिया कि हम करेंगे जल्द ही निदान इस समस्या। इसके चलते सुजानगढ़ के नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जय श्रीधारी ने अपने पार्षदों के बीच में पीसीबी स्कूल के पास बन रही सड़क पर मौके पर धरना दे दिया। इस दौरान सुजानगढ़ पीडब्ल्यूडी से एएन मोहित पारासर आए। समझाइश की मौके पर विधायक मनोज मेघवाल से बात की तो आश्वासन दिया, लेकिन नहीं माने। इसके चलते मौके पर व्यापारी और नेता प्रतिपक्ष पार्षद नहीं माने और काम रुकाने का कहने लगे और काम रोक दिया गया सड़क निर्माण का। गौरतलब है कि पिछले दिनों में जय श्री धाजिज के नेतृत्व में विधायक से मिले थे व्यापारी सड़क निर्माण में भेदभाव नहीं बरता जाए कह रहे थे, जिसको लेकर विधायक ने बातचीत की कि अगर व्यापारी चाहते हैं तो पूरी सड़क सीसी के निर्माण कराया जाए। तो विधायक की मंशा है कि सड़क का निर्माण सीसी के द्वारा हो। विधायक भी चाहते हैं कि सीसी निर्माण हो। इसके चलते सुजानगढ़ के कई व्यापारियों कई व्यापारी स्टेशन के और आज सड़क का निर्माण हो रहा है नगर परिषद की द्वारा, और इस पर क्या कहना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया आपकी? काफ़ी समय से अतिक्रमण की समस्या थी, वो भी सही हो जाएगी। इससे काफ़ी व्यापारी परेशान हो रहे थे, गाड़ियाँ टूट रही थी, मिट्टी उड़ रही थी। अभी काफ़ी समय से बहुत परेशान थे। आज गाड़ी का इसका सड़क का काम चालू हो गया, बहुत खुशी की बात है हमें। लेकिन फिर भी नगर परिषद को अतिक्रमण बीच में आ रहा है, ये खंबे है, पेड़ है, उनको हटाना एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी इनकी। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि नई साल में काम शुरू है, इसके लिए हमें बहुत बड़ी खुशी है। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि जो ये ठेले हैं जो अपनी आजीविका चलाते हैं, इनको साइड में खड़ा कर दिया जाए कोने के ऊपर, जिससे इनकी आजीविका चलती रहे और आवागमन में बाध्यता ना हो। और अतिक्रमण के ऊपर प्रशासन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो चाहे नाराज हो चाहे खुश हो, ये हटाना बहुत ही प्रशासन के लिए अनिवार्य है। आप क्या कहना चाहेंगे? स्टेशन के व्यापारी है, रात सड़क बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं नगर परिषद वाले। चेयरमैन साहब को, विधायक साहब को बहुत साधुवाद इन चीज़ों के लिए। बहुत बढ़िया सराहनीय काम करवा रहे हैं। जी देखिए, 2 दिन पहले विधायक महोदय से बात की थी इस बारे में कि ये जो आधी रोड सीसी और आधी रोड डामर की बना रहे हैं वो भेदभाव न करें। और उसी संबंध में आज सुबह से जब व्यापारी अपनी अपनी दुकान पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कार्य आज भी चालू है, तो इसलिए हमने ये विरोध जताया कि आपने काम रुकवाया क्यों नहीं। आप पहले ये हम सुनिश्चित करें कि ये सीसी रोड ही बनेगी। बस उसी बात की जानकारी लेने के लिए हमने अधिकारीगणों को यहाँ बुलाया कि हमें बता दीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो अभी ये काम जब तक सैंक्शन पास नहीं हो जाता, आगे ये सीसी रोड जो है ये पारित नहीं हो जाती, तब तक ये काम एक बार का 5-7 दिन के अंदर शुरू करवा देंगे। तब तक रुका हुआ है ये, और भेदभाव जो है वो सहन नहीं करेंगे। व्यापारियों की एक ही मांग थी कि जो रोड आगे से आ रही है वो कि वो यहाँ शास्त्री प्याऊ तक चले।
कल परसों शाम को आप विधायक से मिले थे, व्यापारियों के साथ सहमति बनी थी, या क्या कहना चाहेंगे? जी, विधायक जी ने हमें आश्वासन दिलवाया था, लेकिन काम अभी भी चालू था। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस तरह से कृषि मंडी तक डिवाइडर रोड आई और उसके बाद भी आगे आनी थी, लेकिन वो नहीं हुई। तो एक बार का दूध का जला इंसान छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। वो बात यहाँ पर है कि लोगों को अब जागरूकता आ गई है कि यहाँ पे बन गई, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बनने से पहले ही हमने ये आवाज़ उठाई कि प्लीज़ और प्लीज़ ये भेदभाव बंद करें और ये पूरी रोड सीसी बनाएं। तो एमएलए साहब ने मुझे फ़ोन किया और एक्सिन साहब से भी बात की। उन्होंने कहा कि भाई पूरी रोड सीसी ही बनाई जाए। तो उनकी ऐसी मंशा के अनुसार हमने ये प्रपोज़ल उच्चाधिकारियों को भिजवाया है कि आगे की रोड भी सीसी स्वीकृत करी जाए। तो देखते हैं अब हफ्ते 10 दिन में वो प्रपोज़ल का क्या जवाब आता है, और उम्मीद यही है कि वो सीसी रोड स्वीकृत हो जाएगी। तब तक हमने कार्य बीटी रोड जहाँ चल रही थी वो कार्य रुकवा दिया गया है अगले आदेशों तक। सर, वो उधर वाली चल रहेगी? हाँ, वो सीसी रोड है। लोगों की मंशा यही है कि पूरी सड़क सीसी सड़क बने। एक सी होनी चाहिए जी, डामर की हो चाहे सीसी की हो। बीटी कहाँ से कहाँ तक बनाने का आपका प्लान था? बीटी था हमारा ये आर्य समाज मंदिर से लेके और शास्त्री प्याऊ तक, क्योंकि ये लेवल जो है वो ऊंचा रहेगा। यहाँ पे पानी रुकने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। सहमति बनी जी, अब उसी पे सहमति है और विधायक महोदय ने खुद उच्चाधिकारियों से बात करी है कि आप प्रपोजल बनवा के भिजवाएं। आज सोमवार का दिन है, पहला वर्किंग डे है, हम आज ही प्रपोजल बनवा के भिजवा रहे हैं। उच्चाधिकारी तो प्रपोजल पहुंचेगा, विधायक महोदय खुद इसमें लगे हुए हैं, तो उन्होंने करवा के और वो करवा लेंगे। सुजानगढ़ का ये स्टेशन का दृश्य है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 7 करोड़ की लागत से सड़क बनाई, और ये सड़क के कहीं खुशी कहीं गम का माहौल भी देखने में आया, जिसको लेकर सुजानगढ़ के लोगों में, कई व्यापारियों में खुशी का माहौल है, क्योंकि ये सीसी सड़क बन रही है। आपको मैं दृश्य दिखा सकता हूँ, ये तिरुपति बालाजी का है, और यहाँ से लगभग आर्य समाज तक ये सड़क बनेगी, लगभग 400 मीटर तक, और बाकी की सड़क है वो बीटी सड़क बनेगी, जिसको लेकर व्यापारियों ने कहीं ना कहीं विरोध का आलम देखने को मिला। आज सुबह भी व्यापारी विरोध कर रहे थे, लेकिन विधायक मनोज मेघवाल और व्यापारियों के बीच में सुलह हुई, और व्यापारियों ने मांग रखी कि हमारी भी सीसी सड़क की मांग है, सड़क को पूरा कर दे, जिसको लेकर विधायक ने डिपार्टमेंट से राय लेकर और बजट के लिए आश्वासन सरकार को पत्र भी लिखा है। और मैं इस संदर्भ में, हमारे बीच में एक व्यापारी भी है इस क्षेत्र के, किस तरह की सड़क बन रही है, क्या है मांग रहे हैं? सड़क बहुत बढ़िया बन रही है, सीसी सड़क बन रही है, सिमेंटेड एकदम बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये आर्य समाज के बाद में है ना, वो डामर सड़क बन रही है, तो उसमें क्या ये सारी सीसी हो जाती है उधर शास्त्री प्याऊ तक, तो और ज़्यादा बढ़िया रहता। ये था कहना है कि हमारे एक व्यापारी का, ये सारी सड़क है तो सीसी बने तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि डिपार्टमेंट के द्वारा ये कार्य किया गया है, और अब विधायक की हस्तक्षेप से अब पुनः बनेगी सीसी सड़क, और सुजानगढ़ के सौंदर्य के लिए शानदार सड़क बनेगी। कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ होगा सुजानगढ़ में 26 जनवरी से। इसके चलते सुजानगढ़ के जय निवास विधायक के आवास पर की गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित, वरिष्ठ पार्षद कांग्रेस नेता मोहम्मद इद्रिस गौरी, कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप कुमार तोदी, मोहम्मद असलम मौलानी मंच पर मौजूद थे। इस अवसर पर मोहम्मद इद्रिस गौरी ने बताया, कांग्रेस का इतिहास बताते हुए त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का। इससे पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप कुमार तोदी का छापा व माला पहनाकर स्वागत किया। गौरतलब है कि भारत जोड़ो अभियान के बाद नया कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का है, जिसके लेकर तैयारियां की जा रही है। सुजानगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में 26 जनवरी को होगा भव्य आगाज इस कार्यक्रम का, जिसको लेकर एक मनोज मेघवाल के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक सुजानगढ़ में की जाएगी। इसलिए हमने उन सब से मीटिंग ली है, और यही सभी को बोला है कि 26 जनवरी को 4 बजे जो मीटिंग की शुरुआत गांधी बस्ती से है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को अपने वार्ड से लेकर आएँ और इस जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को सफल बनवाएं। किस प्रकार की बैठक हुई है, क्या चर्चा हुई? ये बैठक आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ये सभी ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देशित किया गया था कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत उस अभियान को सफल बनाने के लिए एक आगामी अग्रिम मीटिंग रखी जाए कार्यकर्ताओं की, जिससे कार्यकर्ताओं को ये बताया जाए कि प्रोग्राम में क्या क्या रखना है और किस तरह से प्रोग्राम है। तो हमने सबसे पहले रूट चार्ट तैयार किया है। रूट चार्ट लगभग तैयार है हमारा, कोई फाइनल हो जाएगा 1-2 दिन में, लेकिन 26 तारीख को हमने सबसे पहले गोगा मेडी से गांधी बस्ती
कुछ शाम को 4 बजे हमारा ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा। उसके अंदर हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कुछ सामग्री आएगी, जिसमें एक तो स्टिकर होगा, जो स्टिकर हर घर पे छपा जाएगा, और उसके अलावा राजस्थान सरकार की उपलब्धियां और केंद्र सरकार की उपलब्धियां की जो भी पेम्पलेट आएंगे वो हर घर घर दिया जाएगा। और सारे कार्यकर्ता पैदल चलकर सरकार की योजनाओं के बारे में घर घर बताएंगे। बहुत बढ़िया।